हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ के बारे में जानेंगे जिसने अपनी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम्स और नाकामयाबियों का सामना किया। इस इंसान ने अपनी लाइफ में जो काम किया उसी में असफलता पाई। दर दर की ठोकरें खाने और दुनिया के मजाक के बावजूद भी इस इंसान ने हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। इनका जीवन समस्या भरा रहा। शुरुआती जीवन में इनको कोई जमीनी विवाद के कारण अपने परिवार के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर बाद में उनका परिवार इंडियाना नदी के किनारे रहने लगा। उनके पिता एक कोबलर यानी कि मोची थे। लिंकन पढ़ना चाहते थे, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पर परिवार के हालातों के कारण वह एक लकड़ी की बोट यानी नाव बनाते हैं और लोगों का सामान इंडियाना नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर जाते हैं। 9 साल की उम्र में उनकी माँ नैन्सी लिंकन की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। उनकी मां की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1819 में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी मां का नाम सारा बुश जॉनसन था। वह एक बहुत अच्छी औरत थी। उसने लिंकन को सही मार्गदर्शन दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद लिंकन कहते हैं कि उनके जहां तक पहुंचने में उनकी दूसरी मां का बहुत बड़ा हाथ है। बाद में 1832 में वह एक दुकान पर नौकरी करते हैं। वहां नौकरी करते करते वह साथ में लॉ की पढ़ाई करते रहते हैं। बाद में वह लॉयर बने। 1833 में उनकी उम्र तब 24 साल की थी जब उन्होंने उधार लेकर बिजनेस शुरू किया, पर वह उसमें भी फेल हुए और दिवालिया हो गए। फिर 2 वर्ष बाद 1835 में जिससे उनको शादी करनी थी उसकी मृत्यु हो गई। इस समय वह इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि चाकू शुरू से दूर रहते थे ताकि वह सुसाइड न कर लें। अब्राहम लिंकन एक ऐसे इंसान थे जिनकी पूरी लाइफ डिप्रेशन में निकली। बिजनेस में फेल होने के बाद वह पोस्टमास्टर की नौकरी करते हैं। पोस्टमास्टर की जॉब करते हुए उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को करीब से देखा। वह राजनीति में जाने का सोचते हैं और पोस्टमास्टर की नौकरी छोड़ देते हैं। इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं। कुछ लोकल इलेक्शंस को छोड़कर अब्राहम लिंकन कुल 8 बार इलेक्शन हारे, पर वह रुकने वालों में नहीं थे। 1835 में वकील बनने के बाद वह गरीबों का मसीहा बने। उन्होंने 20 साल वकालत की। वह एक ऐसे इंसान थे, जब वह वकालत करते थे तो कभी कभी उनको कोई ज्यादा पैसे दे देता था तो तब वह उसे लौटा देते थे, ये कहकर कि उनके लिए उतना ही बहुत है। जब उनको पता लगता है कि सामने वाला गरीब है या कोई विधवा औरत है तो वह उनसे पैसे नहीं लेते थे। 47 साल की उम्र में वह वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। फिर अंत में 51 साल की उम्र में वह फिर से चुनाव लड़े और जीत जाते हैं और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनते हैं। एक बुक टीम ऑफ राइवल्स पॉलिटिकल जीनियस ऑफ अब्राहम लिंकन के लेखक लिखते हैं कि जब लिंकन राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए उनके 3 ओपोनेंट थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने तीनों ओपोनेंट्स यानी प्रतिद्वंदियों को कैबिनेट में ले लिया। लिंकन ने उस व्यक्ति को भी अपनी कैबिनेट में ले लिया था जो हमेशा उनकी निंदा करता था। जब इसको लेकर उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह व्यक्ति सक्षम है, इसमें प्रशासनिक क्षमताएं हैं और वह इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है यानी एक्सपर्ट है, और मैं मानता हूं उसने मेरी बहुत जगह आलोचना की है, लेकिन देश के विकास के लिए मुझे उसकी जरूरत है और मैं ऐसे व्यक्ति को खो नहीं सकता। वह एक ऐसे इंसान थे जो अपना क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते थे। उनको जोकर तक कहा गया। एक वेबसाइट स्टोरी ऑफ साउल्स के मुताबिक जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने इनॉग्रल एड्रेस यानी कि उद्घाटन भाषण के लिए सेनेट जा रहे होते हैं तो बीच में एक सेनेटर, जिसे भारत में एमपी कहते हैं, उठता है और कहता है, मिस्टर लिंकन, आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि आपके पिता मेरे परिवार के जूते बनाते थे। इस पर पूरी सेनेट हंस पड़ती है। सब समझते हैं कि उन्होंने लिंकन को मूर्ख बना दिया, लेकिन लिंकन उस इंसान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे पिता आपके परिवार के लिए जूते बनाते थे और यहाँ पर और भी बहुत होंगे जिनके जूते वह बनाते होंगे, क्योंकि जैसे जूते वह बनाते थे उतने अच्छे कोई और नहीं बना सकता था। यदि आपको उनके बनाए जूतों में कोई कमी दिखती है तो बताइए, क्योंकि मैं भी जूते बनाना जानता हूँ। यह सुनकर सेनेट में सन्नाटा छा जाता है। उस समय सेनेट में सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज यानी कि राजघरानों के लोग ही जाते थे और लिंकन का राष्ट्रपति बनना उनको पचता नहीं है। 1861 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ही अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। गृह युद्ध का कारण था स्लेवरी यानी कि दास प्रथा। उस समय अमेरिका के नॉर्थ में टेक्नोलॉजी थी, इंडस्ट्री थी और वहाँ दास प्रथा नहीं थी। साउथ कृषि प्रधान एवं गरीब था। यहाँ कपास की खेती यानी कि कॉटन कल्टीवेशन होता था। उसके लिए लेबर की
की बहुत जरूरत होती थी तो यह काम काले रंग के लोगों से करवाया जाता था जो ज्यादातर अफ्रीका मूल के थे। उनसे जबरन काम करवाया जाता था और वेतन भी बहुत कम दिया जाता था और अत्याचार अलग सहने पड़ते थे। लिंकन इस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वह दास प्रथा को खत्म कर देते हैं और साउथ में इनका बहुत विरोध होता है। 1863 में वह गेटिसबर्ग नामक जगह पर एक स्पीच देते हैं जहां वह लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल की बात करते हैं। किसको पता था कि उनकी यह लाइन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का आधार बन जाएगी। वह ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने लड़के तक को गृह युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था। 1865 में गृह युद्ध खत्म होता है, साउथ हार जाता है और दास प्रथा काफी हद तक खत्म हो जाती है। साउथ पार्ट के अंदर बहुत रोष होता है। 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति लिंकन और उनकी पत्नी थिएटर में एक नाटक देखने आए हुए थे। तभी वहां साउथ के अभिनेता जोहन विल्किस बूथ ने उनको गोली मार दी। अगले ही दिन 15 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। अब्राहम लिंकन एक बहुत ईमानदार इंसान थे। उनकी होनेस्टी के ऊपर एक पोइम भी लिखी हुई है जिसका नाम है ऑनेस्ट एब। इस पोइम में उनकी होनेस्टी के बारे में बताया गया है। एक दिन अब्राहम लिंकन के पास एक आदमी आता है और वह उनको खुद का मुकदमा लड़ने के लिए कहता है। जब वह आदमी उनको अपना केस बताता है तो लिंकन जान जाते हैं कि वह इंसान झूठा है, पर वह आदमी केस जीत सकता था क्योंकि उसके पास अच्छे गवाह थे। लिंकन उस आदमी को कहते हैं कि वह उनका केस नहीं लड़ सकते। वह डबल फीस तक देने का ऑफर देता है। वह कहते हैं कि तकनीकी रूप से चाहे मैं केस जीत जाऊं पर नैतिक रूप से केस हार जाऊंगा, और वह केस लेने से मना कर देते हैं। इसीलिए उनको होनेस्ट एब भी कहा जाता है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें कभी हार ना मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।